नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबरों में स्वागत है। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 30 बड़ी खबरें को। वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले आप किस जिले से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में इन दिनों होली पर्व की धूम मची है। दूर दराज से लोग ब्रज की गलियों में होली खेलने पहुंच रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर कई महिलाओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ब्रज में होली के नाम पर महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार किया जा रहा है। उनके निजी अंगों पर लोग जानबूझकर रंग फेंक रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन इन वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। इनमें से बहुत सारे वीडियो पुराने भी हैं। इस बीच एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने इन महिलाओं के दावे को गलत बताते हुए ब्रज की होली और परंपरा का समर्थन किया है। तेहरान। इजराइल ने शनिवार सुबह ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला कर दिया। इरना न्यूज एजेंसी के मुताबिक इन हमलों में दक्षिणी ईरान में 40 छात्राओं की मौत हो गई, जबकि 45 घायल हैं। मुरादाबाद में शुक्रवार की देर शाम एक महिला जज के पिता की बीच रास्ते गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान जिगर कॉलोनी निवासी मोहम्मद असद के रूप में हुई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में कई टीमें गठित कर उसकी तलाश में दबिश मार रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से लखनऊ दावा अभिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति कर दी गई है। रिटायर्ड जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिनाथ पांडे को इस पद पर नियुक्त किया गया है। गृह विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत उनका कार्यकाल 5 साल या 65 वर्ष की आयु तक रहेगा। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे न्यू नॉर्मल करार दिया। कन्नौज में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में ईरान पर हमला मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश ने कहा कि वैश्विक व्यवस्था में जिस प्रकार से बदलाव हो रहा है, उससे युद्ध और अन्य काम सामान्य बात होती दिख रही है। हालांकि उन्होंने समाजवादियों के युद्ध के विरोधी होने की बात कही। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से लखनऊ दावा अभिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति कर दी गई है। रिटायर्ड जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिनाथ पांडे को इस पद पर नियुक्त किया गया है। गृह विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत उनका कार्यकाल 5 साल या 65 वर्ष की आयु तक रहेगा। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। उन्नाव के सांसद और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। यहां पर उन्होंने अपने आवास साक्षी धाम पर प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए। इस अवसर पर उन्होंने गत दिनों यूजीसी पर दिए अपने बयान पर सफाई दी। साथ ही कहा कि हर रंगे कपड़े पहनने वाला व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता है। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब ने कहा है कि रजमान के मुकद्दस महीने में अमेरिका और इसराइल का इस प्रकार से ईरान पर हमला अफसोसजनक है। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने इसराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए भीषण हमले को आतंकी घटना करार दिया है। उत्तर प्रदेश के बांदा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां ससुराली जनों के विवाद से आहत एक युवती ने अपनी ही 5 वर्षीय बेटी को यमुना नदी में फेंक दिया। बाद में खुद भी नदी में कूदकर जान देने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद राहगीरों की सतर्कता से महिला की जान बचा ली गई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुए एक दर्दनाक हादसे ने मां और बेटे की जान ले ली। दुर्घटना के वक्त मां बेटे कमरे में सो रहे थे। इसी बीच हाई वोल्टेज तार टूटकर मासूम बच्चे के हाथ पर गिरा। ये देखकर मां ने अपने जिगर के टुकड़े को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गई। तत्काल दोनों की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस और राजस्व की टीम मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में दशकों बाद एक बार फिर बैलगाड़ी से दुल्हन की विदाई कराए जाने का दौर शुरू हो गया है। दर्जनों बैलगाड़ी में सवार 200 से ज्यादा लोग भी बारात में शामिल हुए। ये देख हर कोई दंग रह गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दुल्हन के घर बारात की 3 दिनों तक खातिरदारी चली।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गांव में कांग्रेस नेता पूनम पंडित के घर में घुसकर हमला करने और लूट करने की घटना सामने आई है। पूनम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनके पड़ोसी 2 भाई राजीव और संजीव ने उन पर हमला किया और मंदिर के बक्से से 12,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यीडा सेक्टर -22 से स्थित 3C होम्स प्रोजेक्ट के 512 खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। इस बिल्डर के प्रोजेक्ट में फंसे खरीदारों को करीब 11 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उनके प्लॉट मिलने वाले हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के फैसले के बाद एस इंफ्रासिटी डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया है। यीडा ने इस प्रोजेक्ट के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है। खरीदारों के नाम पर लीज डीड होने के बाद नक्शा स्वीकृत होते ही वे अपना निर्माण कार्य शुरू कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक ऐसा मामला सामने आता है जिसे जानकर लोग हैरान हो जा रहे हैं। शादी के 3 दिन बाद ही दुल्हन अपने रिश्ते के चाचा के साथ भाग गई। आरोप है कि जाते समय वो घर से करीब 15 लाख के गहने भी समेट ले गई। सुहागरात पर उसने पति पर चाकू से हमला किया था। उसने कहा, मुझे छूने की कोशिश मत करना, मैं किसी और की अमानत हूँ। अब पीड़ित दूल्हे की आपबीती सामने आई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रावतपुर पुलिस स्टेशन में करीब 20 दिनों से खड़ी लग्जरी कार लैम्बोर्गिनी इसके मालिक को सौंप दी गई है। कार मालिक तंबाकू कारोबारी ने इसके लिए करीब 8 करोड़ 30 लाख रुपए का सिक्योरिटी बांड भरा है। इसके बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कार रिलीज करने का ऑर्डर दिया है। इस कार की कीमत 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के मोदी नगर में होली से पहले मिलावटखोर फिर सक्रिय हो गए हैं। हापुड़ में पानी और तेल में मिलावट के मामलों के बाद अब मोदी नगर में नामी कंपनियों के नाम पर नकली नमक और अन्य उत्पादों की बड़ी खेप पकड़ी गई है। पुलिस की छापेमारी में 1400 से अधिक संदिग्ध उत्पाद बरामद किए गए हैं। मामले में दुकान संचालक के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। होली के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आबकारी विभाग को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि पर्व के दौरान अवैध और जहरीली शराब के किसी भी प्रकार के उत्पादन और बिक्री पर पूरी तरह रोक सुनिश्चित की जाए। शुक्रवार को आयोजित राजस्व प्राप्ति की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए। रंगों के त्योहार होली के अब कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। इस बीच अलग अलग जगहों पर मिलावटखोरों के गैंग भी एक्टिव हो गए हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विभिन्न बाजारों में मिलावटी पनीर समेत अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री ने लोगों की सेहत को खतरे में डाल दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने यमुना एक्सप्रेसवे पर 650 किलोग्राम मिलावटी पनीर जब्त कर नष्ट कर दिया है।